शहीद अजीत परिहार और अनिल परिहार का मैं भाई हूं। अजीत जी जो हमारे सबसे बड़े भाई थे और अनिल जी, ये इन दोनों को ही जो उग्रवादियों ने 1 नवंबर 2018 को जब वो अपने दुकान से वापस आ रहे थे तो उनको मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि ये दोनों भाई जो थे ये जो अलगाववादी थे, इनकी आंख का रोड़ा बने हुए थे। अनिल जो थे ये भाजपा के राज्य सदर के जो सेक्रेटरी थे अपने भाजपा में, ये बहुत आप कहिए कि मतलब 12वीं के बाद से ही 10वीं के बाद से ही, जब ये 15 साल की आयु के होंगे शायद, तब से ही उन्होंने जो है अपना घर का त्याग करके ये सामाजिक कार्यों में कार्यरत रहते थे और आरएसएस के साथ इनका जो है जुड़ाव हो गया। जो एक राष्ट्रीय हमारी एक आप उसको एनजीओ कहिए जो समाज के क्षेत्र में देश के राष्ट्रीयता को जगाने के काम कर रही है, उसके साथ जुड़े। उसके साथ साथ बाद में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली और 25-35 साल से, लगभग 30-35 साल से तो भाजपा में कार्यरत थे और राज्य के वो वर्किंग कमेटी के मेंबर भी थे और हाल ही में वो इस वक्त जो थे वो स्टेट सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। अनिल जी से बड़े भाई जो थे अजीत जी, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, लेकिन उनका पूरा सपोर्ट जो होता था वो अनिल जी के जो देशभक्ति के कार्य होते, जो सामाजिक कार्य होते थे, या किसी भी पॉलिटिकल क्षेत्र में वो जो भाजपा में जब से वो ज्वाइन हुए काम करते थे, पूरा योगदान उनका रहता था। क्योंकि वो अपने हमारे वहां के समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। 35A के दौरान जब किश्तवाड़ में स्ट्राइक हुई तो उसका इन्होंने उस टाइम में मचेल यात्रा यहाँ से जा रही थी और मचेल यात्रा को उस स्ट्राइक के दौरान जो है यहाँ के कुछ चंद, मैं उनको कहूंगा कुछ चंद गुंडा लोग थे, उन्होंने जो उस यात्रा को रोकने का प्रयास किया, शालामार में गाड़ी को रोका। जब अनिल जी तक ये बात हुई तो अनिल जी ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर जो है धरना दिया और उस धरना में उन्होंने ओपनली उन लोगों को, जो अलगाववादी लोग थे, उनको थ्रेटन दिया कि अगर आप इस प्रकार की कार्रवाई करोगे तो हम लोग भी महाराणा प्रताप और शिवाजी से कम नहीं कि हम इस चीज को बर्दाश्त करेंगे। तो उस दिन से ही इनको थ्रेटनिंग कॉल्स और उन लोगों को डराया जाने लगा और कई मस्जिदों से ऐलान किया गया कि इस व्यक्ति को जो हम देख लेंगे। 1 नवंबर 2018 की वो रात जब वो अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ आ रहे थे, उनके साथ उनके बड़े भाई अजीत परिहार जी भी थे। तो मिलिटेंट्स जो है घात लगाकर टप्पल गली में इंतजार कर रहे थे कि कब यहां से गुजरे, तो उन्होंने असमक उन पर जो है हमला कर दिया और दोनों को जो है सिर में जो क्लोज रेंज से फायर किया था और दोनों की वहां पर मृत्यु हो गई। तो उसके बाद शहर में काफी प्रदर्शन हुए, काफी कुछ हुआ, उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन हमें इस चीज का फख्र है, आए दिन लोग मरते हैं, कोई एक्सीडेंट में मरता है, कोई बीमारी से पीड़ित होकर मरता है। हमें इस चीज का फख्र है कि हमारे भाइयों ने अपने देश के लिए शहादत दी है, अपने पैट्रियटिज्म को जिंदा रखा, अपने नेशनलिज्म को जिंदा रखा है और इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान दी है। हमें इसका फख्र है। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए।